नमस्कार, वापस स्वागत है मत्ती के 20वें अध्याय के अध्ययन के तीसरे दिन में। आज हम पद 27 से 23 को पढ़ेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। पहले में इन पदों को एक साथ हम पढ़ते हैं। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों पर उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तब जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया है उन्हीं के लिए है। अब यहाँ यीशु बता रहे थे कि वो कैसे मार डाले जाएंगे और फिर जीवित हो उठेंगे। और तब ही जब्दी के पुत्रों की माता अपने बेटों की सिफारिश लेकर उसके पास आती है। एक अमरीकी पासवान को मैं सुन रहा था, इसी वचन पे वो प्रवचन दे रहे थे, तो उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि एक माता अपने बेटे की सिफारिश क्यों कर रही है। पर हमारी संस्कृति में, पूर्वी संस्कृति में, ये आम सी बात है। जब जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना थे, उनकी माता यीशु के पास उनकी सिफारिश करती है और ये 2 पुत्र, मेरे 2 पुत्र राज्य में एक तेरे दाहिने और तेरे बाएं बैठे। अब इस महिला को मैं यह श्रेय तो दूंगा कि इसने यीशु की पूरी बात सुनी। आपको याद होगा, इससे पहली 2 बार जब यीशु ने यह कहा था तो उसके शिष्य वापस जीवित हो उठेगा, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं थी और वो लोग उदास हो गए थे। पर इस महिला ने पक्के से पूरी बात सुनी थी, क्योंकि वह कहती है, तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और तेरे बाएं ओर बैठे, तेरे राज्य में। तो वह समझ गई थी कि यीशु वापस जीवित होकर अपना राज्य स्थापित करेगा और उसमें वो बेटों के लिए एक महिमा का स्थान मांग रही थी। पहली 2 बार वो लोग इस बात पर अटक गए थे कि यीशु मरने वाला है और वह इस बात पर अटक गई थी, यह महिला, कि यीशु वापस आकर अपना राज्य कायम करेगा, सिंहासन पर विराजमान होगा, आशीष के स्थान पर होगा। और इसमें हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी शिक्षा है, बहुत अच्छा पाठ है। कभी कभी हम यीशु को क्रूस पर कष्ट भोगते देखते हैं और पुनरुत्थान को अनदेखा कर देते हैं, और कई बार पुनरुत्थान को देखते हैं पर उसके पीछे के जो क्रूस है उसको अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम कष्टों के बीच में आशीषों को अनदेखा कर देते हैं और अक्सर आशीषों के बीच में पीछे जो कष्ट होते हैं उसको भूल जाते हैं। पहली 2 बार जब यीशु ने उनको इस विषय में बताया था कि उसकी क्रूस पर मृत्यु होगी और वह वापस से जी उठेगा, उन्होंने केवल यही सुना था कि उसकी मृत्यु होगी। कष्टों के बीच में, कष्टों के अलावा कुछ सुना ही नहीं देता। कष्टों में भी आशीष है, यह समझने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि कई बार आशीष इस दुनिया में जीते जी नहीं आती। इतिहास को उठाकर देख लीजिए, यीशु के विश्वासियों को कैसे अपने विश्वास के कारण मौत के घाट उतारा गया। कहाँ है उसमें आशीष? वो आशीष अनंत काल में है। कष्टों के बीच में यह देखने के लिए बहुत बड़ा विश्वास चाहिए कि आशीष अनंत काल में है। पर आज के पदों में हम इसका ठीक उल्टा देखते हैं कि कैसे हम आशीषों में उसके पीछे के कष्टों को नजरअंदाज कर देते, नहीं देखते। ये देखने के लिए विश्वास चाहिए कि हम आशीष पाएंगे, पर हमको कष्टों के बीच में से गुजरकर ही आशीषें मिलेंगी। यहाँ उनको एक आशीष का मौका दिख रहा था, मौका, परिस्थिति, विश्वास की जगह। यीशु मेरे लिए क्या कर सकता है? यीशु क्या तेरे राज्य में एक महिमा का स्थान हम पा सकते हैं। जाओ ना माँ, मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दो। यीशु साथ साथ देख लेता है कि उनका ध्यान केवल आशीषों पर है और वह कष्ट की बात करने लगता है। जो कटोरा मैं पीने वाला हूं, क्या तुम पी सकते हो? ये कटोरा कष्टों का कटोरा था, भीषण यातनाओं का कटोरा था।
क्रूस पर एक दर्दनाक मौत का कटोरा था और इस समय इस दर्द को, कष्ट को चेले नजरअंदाज कर रहे थे। यीशु ने यह कटोरा कैसे पिया था? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। यीशु को बाद में प्रार्थना करते हुए हम देखेंगे जहां पर वो कहेगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। यीशु पिता का आज्ञाकारी होकर कष्ट को चुना और उसके अनुयायी होने के नाते परमेश्वर वो करने को हमें देंगे, जो करने को हमें देंगे वो हमें करना चाहता, हमें करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हम किसी कारण से कष्ट भोगे तो उसमें भी आशीष है। अब यह हल्के कष्ट हो सकते हैं। मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहता, पर परमेश्वर कहते हैं जाके उससे बात करो। मैं नहीं चाहता उस स्थान पे जाना, पर परमेश्वर कह रहे उधर जाओ, वहां पे जाओ, लोगों की सेवा करो। पर कभी कभी कष्ट बहुत ही अधिक पीड़ादायक हो सकते हैं। मैं अपने परिवार को नहीं खोना चाहता अपने विश्वास के कारण। मैं नहीं चाहता उस नौकरी को खोना। मैं अपने जीवन को खोना नहीं चाहता। और परमेश्वर के साथ बातचीत में हम कहते हैं कि मैं यह नहीं करना चाहता, पर परमेश्वर कहते हैं विश्वास में आप एक कदम चलते हो, एक बार में एक कदम चलते हो। मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आप एक बार में एक कदम ही चल सकते हो परमेश्वर की सेवा करते हुए। और ठीक यही याकूब ने और यूहन्ना ने भी किया। ये दोनों चाहते थे कि एक यीशु के दाएं बैठे और एक यीशु के बाएं बैठे। यीशु कहते हैं कि कटोरा जो मैं पीने वाला हूं क्या तुम पियोगे? वो कहते हैं हाँ हम पी सकते हैं। और यीशु कहते हैं तुम पियोगे, ये कटोरा तुम पियोगे। और सच्चाई यह है कि उन्होंने पिया। हम फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, याकूब पहला चेला बना जो शहीद किया गया। प्रेरित की पुस्तक में हम यह देख सकते हैं, महिमा के स्थान की चाह रखने वाला शहीद हो गया। और यूहन्ना इतना गुस्से वाला था, एक जगह पर तो वो यीशु से कहता है कि स्वर्ग से आग गिराकर लोगों को भस्म कर देते हैं। और वह प्रेम का प्रेरित बन गया, प्रेम का संदेशवाहक बन गया और उसी को प्रकाशित वाक्य मिले। जब वह अपने विश्वास के कारण पटमोस में निर्वासित था, नजर बंद था। क्या हम लोग यीशु के राज्य में सिंहासन में दाएं और बाएं बैठ सकते हैं? वहां से लेके वे वो लोग बन गए जिन्होंने कष्ट का प्याला पिया। मेरा प्रश्न यह है कि यह वे लोग कैसे कर पाए, कैसे कर पाए ये लोग? मेरा सोचना है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने सिंहासन पर से अपना ध्यान हटाकर उस पर कर लिया जो सिंहासन के ऊपर विराजमान था। यही आप और मैं भी शुरुआत करते हैं, यहीं पर करते हैं, यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित कर कर, क्योंकि उसी में आनंद है, उसी में आशीष है, यीशु में आशीष है। तो कलीसिया में आगे बढ़ने के स्थान पर कलीसिया के मुखिया पर ध्यान लगाओ। कोने वाला ऑफिस नहीं, वो कोने वाले पत्थर पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जब आप उस पर ध्यान लगाते हो तो आपको सामर्थ्य मिलती है, आशीषों का आनंद लेने की सामर्थ्य भी, और साथ में कष्टों का कटोरा पीने की सामर्थ्य भी। और यही है यीशु के विश्वासी का जीवन। कल हम बात करेंगे अपने जीवन में सेवा में समर्पित करने के बारे में, और इस जीवन के बारे में जब हम यीशु के साथ अपने रिश्ते का आनंद लेते हैं, क्योंकि यह रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए चलने वाला है। तो आप सिंहासन पर ध्यान देना बंद करते हो और सिंहासन पर जो विराजमान है उस पर ध्यान लगाते हो। और अभी इसी वक्त हम प्रार्थना में वही करते हैं। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु, उस समय हम तेरे को अपने मन में देखते हैं, इस समय सिंहासन पर विराजमान, ऊपर उठाया हुआ प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जिसके सामने अंत में सारे घुटने टिकेंगे। प्रभु, हमें तेरे विश्वासी होने के नाते कष्ट और आशीष दोनों संदेश समझने में मदद कर। जो भी कटोरा तू हमें देता है हम उसे पिएं, खुशी से, जानते हुए कि यही तेरी इच्छा है, पर यह जानते हुए भी कि उसके माध्यम से ही आशीषें आती हैं। पर हम इस पुनरुत्थान के जीवन का आनंद ले, समझ पाए कि चाहे आशीष हो चाहे कष्ट, ये केवल तेरे बारे में है। यीशु, हमें अपना ध्यान केवल तेरे पर रखना है और वही रख पाए। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।